नमस्कार। और देखिए अभी हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे और ये आप देखिएगा कि फिर से एक बार जो नाइट्रोजन तत्व है वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप यदि अपने वातावरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस ही लगभग 70-71% नाइट्रोजन गैस होती है वातावरण में। तो इस नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ और जो जीव-जंतु हैं, प्राणी हैं जो, वे सब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता ये है कि जो तमाम प्राणियाँ हैं, ज़्यादातर प्राणी वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे-सीधे प्रयोग नहीं कर पाते। और इसका ये काम जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया जो हमारी 2 दाल वाली फसलें हैं जैसे मटर है, चना है, इनकी पौधों की जड़ों में एक विशेष राइवोज़ियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो इस अ, वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदल देता है। और ये ज़मीन में फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट्स तमाम उपलब्ध होते हैं जिनको कि पेड़-पौधे ले लेते हैं। और पेड़-पौधों को चूँकि जीव जंतु और मनुष्य खाते हैं तो उनसे वे नाइट्रोजन की अपनी आपूर्ति करते हैं। और मनुष्य के तौर पर कहूँ मैं तो एक प्रोटीन एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भोजन का तत्व है। उस प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से हम अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और उसके बाद जब कि ये तमाम वेस्ट मटेरियल जैसे कि पेड़ पौधों का वेस्ट और जानवरों का वेस्ट जो जिसको फिर से एक बार जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उसको तमाम वेस्ट को बदल देता है नाइट्रोजन गैस में। और वो नाइट्रोजन गैस फिर से वातावरण में रिलीज हो जाती है, वातावरण में आ जाती है। तो इस तरह से वातावरण की ही नाइट्रोजन को लेकर पहले हम उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में बदलते हैं बाय वे ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइबोसियम उसके द्वारा। उसके बाद तमाम वे उन पदार्थों का प्रयोग पेड़ पौधे और जानवर आदि सभी करते हैं। उसके बाद जब इन पेड़ पौधों और जानवरों का डीके होता है तो उससे फिर से एक बार बैक्टीरिया के ही माध्यम से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो कि वातावरण में मिल जाती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का साइकिल भी चलता रहता है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे ग्रह पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल, ये 4 इस तरह के पदार्थ हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो तत्व हैं और जो जल है वो एक पदार्थ है। तो इनका चक्र होता है, ये अपनी साइकिल है इनका, ये इसी में यहाँ पर इस तरह से रूप परिवर्तित करके तमाम जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के उपयोग में आते रहते हैं। बाहर से कहीं भी कोई भी सप्लाई नहीं है, बाहर से केवल सप्लाई है तो वह है सनलाइट की, सूर्य की ऊष्मा की। तो सूर्य की ऊष्मा भी बहुत ही आवश्यक है, उसके बगैर भी कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। अल्टीमेट अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी तरह की ऊर्जा हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या देख रहे हैं, इन सब का अल्टीमेट सोर्स सूर्य है। धन्यवाद। यदि आपको ये तमाम वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यदि आपको ये तमाम वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर हमसे पूछें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।